Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 8 Wind, Storm and Cyclone session number 3. In last sessions children, we have learned about cyclone, low pressure, how air exerts pressure, different examples of air exerts pressure, then air expands on heating and contracts on cooling. Right children? Then we have discussed about deforestation, many other things we have discussed, right? Now today we are going to learn about formation of wind currents due to uneven heating of the earth. Now we know that children, sunlight falls on the earth as and how it is rotating, right? So on the half part of the earth we are having day and half part of the earth we are having night. So as and how it revolves, right? It rotates children, we are having day and night. Now children, we will talk about heating. When the sun rays is falling on the earth, that time the heat is not spread evenly on the earth. Why? That is because of shape of the earth, right? Shape of the earth is like a sphere. It is revolving like a ball, right? It is rotating like a ball. So children, in some places we are having mountains, some places are flats like plateaus, right? जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ऊपर नीचे की जगह बहुत सारी है, राइट? तो उसकी वजह से जो हीट होता है वो सब जगह पे फैलता नहीं है, प्रॉपर नहीं होता है, राइट? सो this formation of wind is due to uneven heating. Next is uneven heating of land and sea. जैसे हमने बात करी कि लैंड जो है वो अनइवन है, वो स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, कुछ जगह पे खड्डे हैं, कुछ जगह पे माउंटेन्स है, वैलीज है, तो रिवर्स और ओशंस का भी ऐसा ही है। कुछ जगह पे लो लाइंग एरिया है, कुछ जगह पे हाई लेवल एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड्स है। तो ये चीजों की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो भी अनइवन होता है और उसकी वजह से विंड करंट्स अकर होते हैं, यानी करंट फॉर्मेशन होती है कि जो स्पीड में होता है वो स्लो से टकराता है और उसमें से करंट फॉर्म होता है। सो दैट द वन रीजन फॉर इट इज थंडरस्टॉर्म, उसका ही एक बाय प्रोडक्ट है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ अनइवन heating of the earth which exerts wind current. Right children? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में। थंडरस्टॉर्म तो आपने सुना ही होगा चिल्ड्रन कि जब रेनी सीजन आती है और बहुत जोरों से बारिश गिरती है तब बिजली भी गिरती है, तो हमें वो देख के भी बहुत डर लगता है। कभी कभी स्काई में बहुत बड़ा बड़ा आवाज भी होता है जैसे हॉर्स भी दौड़ रहे हो, राइट, इन द स्काई। सो दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर। ऊपर कोई एनिमल नहीं है कि जो भाग रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ गेटिंग मीन्स टू क्लाउड्स आर गेटिंग हिटेड विद ईच अदर, सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस आल्सो। थंडरस्टॉर्म इट इज कॉज्ड बाय वायोलेंट एयर करंट इनसाइड द क्यूमुलस। क्यूमुलस मींस क्लाउड। क्लाउड के अंदर जो करंट्स पास होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है। जैसे कि हम दो इंसान एक दूसरे से टकराएंगे, राइट, तो कैसे आवाज होती है, कोई दो चीज एक दूसरे से टकराती है तो भी आवाज निकलती है। वैसे ही ऊपर क्लाउड्स भी जो हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं। अब ये जो क्लाउड्स है वो हमारे अनइवन लैंड पे घूमते ही रहते हैं, कभी ओशन पे, कभी लैंड पे, कभी माउंटेन्स पे। तो उसमें से जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों का टकराव होता है तब करंट फॉर्मेशन होता है और वो क्लाउड्स भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, राइट। एंड द वाटर वेपर्स क्यूमुलस दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के अंदर क्या होती है, करंट फॉर्म होती है। इनसाइड द क्लाउड्स द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइजेस अप, यानी क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस हमारे अर्थ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ, तो वाटर यानी सी और ओशन में से भी इवेपोरेशन होता है, लैंड पे इवेपोरेशन
लैंड के ऊपर थोड़ा पानी हो वो एब्जॉर्ब होता है, प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये सब चीजें क्या करती है, ऊपर जाके क्लाउड्स में कलेक्ट होती है, बिकॉज व्हेन इवेपोरेशन इज देयर ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइजेस अप, क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, एंड वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब जो हवा लाइट होकर ऊपर जाती है उसके साथ थोड़ा पानी भी जाता है, दैट इज वाटर वेपर, और वो क्लाउड्स में सेटल होके उधर कंडेंस यानी जम जाती है और उसमें से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनते हैं, which freezes to form small particles of ice। अब कई जगह पर आपने देखा होगा कि आइस भी गिरती है, स्नोफॉल होता है। So what is the reason? Because that tiny droplets, because of high temperature, it converts water into the ice and it falls in the form of snow and ice. Here a large amount of heat energy is released। तो जब ये टकराव होता है ऊपर स्काई के अंदर, तब बहुत बड़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी फर्दर पुशेस एयर एट द हायर स्पीड। वो एयर को और धक्का देती है, बिकॉज इधर से तो वो लाइट बन के ऊपर ही जाते हैं और ऊपर जाने के बाद हीट की वजह से वो और भी लाइट हो जाते हैं, एंड द वाटर एंड द आइस रब अगेंस्ट ईच अदर। और जब पानी और आइस एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, सो अदर इन रैपिडली राइजिंग एयर कॉजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द क्लाउड। इससे क्या होता है, जब पानी और बर्फ एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं तब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। अब ये चार्जेस के बारे में बच्चों आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें आपको ये मेन टॉपिक्स के तौर पे भी आ सकता है। तो क्या होता है इससे, thus electric charges in them released by the clouds by the stroke of lightning। इससे क्या होता है, जब दो चीज एक दूसरे के साथ दिखती है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, लाइट जनरेट होती है। जैसे कि आप पटाखे चलाते हो तो जब पटाखे को आप फायर लगाते हो तब वो ब्लास्ट होता है, वैसे ही जैसे दो स्टोन हम रगड़ते हैं तो उसमें से फायर जनरेट कर सकते हैं, वैसे ही ये दो चीज की गर्मी की वजह से वो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और उसके अंदर स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग हमें दिखती है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म की ऐसी लाइटनिंग होती है वो हमें दिखती है। द लाइटनिंग हीट्स द सराउंडिंग एयर टू द टेम्परेचर ऑफ 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों आप सोच सकते हो कि जब समर सीजन होती है तब टेम्परेचर 42 होता है, तभी हमें कितनी गर्मी लगती है, एंड this temperature is 30,000 degree, so you can understand it is so much bigger, right? तो अगर हम ये टेम्परेचर के साथ टकरा गए तो हमारा तो ऐश ही बन जाएगा। हम बोलते हैं जैसे कि ऐसे करंट हमें लगेंगे ये टेम्परेचर के तो हमारा जो बॉडी है वो पाउडर ही बन जाएगा, right children? So it is very big, which is 5 times hotter than the surface temperature of the sun। जो सन का सिर्फ सरफेस है उसके टेम्परेचर से ये 5 टाइम्स ज्यादा हीट हॉट होता है, राइट। सो द थंडरस्टॉर्म accompanied by heavy rains and high speed which can damage weak building, poor trees etc। तो इससे क्या होता है, जब बिजली गिरती है, अब स्काई के अंदर कोई भी वायर नहीं है हमारे पास कि हम उधर बिजली भेजते हैं, बट व्हाट वी लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म, that is naturally children, and that lightning which is falling, that current which is falling on the earth can damage poor trees, weak buildings and many more destructions also can be happen, right children? तो ये जो thunderstorm है उसके बारे में हमने पढ़ा। Now we are going to discuss how we can save ourselves from thunderstorm। अब thunderstorm आप न्यूज़ देखते होंगे बच्चों कि बहुत सारे स्टेट के अंदर बारिश के सीजन में थंडरस्टॉर्म गिरते हैं, राइट। इन यूपी, बिहार, ऑन दैट साइड, इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द अर्थ, राइट, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री आल्सो, तो उधर थंडरस्टॉर्म गिरते रहते हैं। जब थंडरस्टॉर्म गिरता है तब इंसान को पता भी नहीं होता है कि इधर गिरने वाला है, राइट। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्रॉम फर्स्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि जब कोई इंसान सोता है और अचानक से उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो उधर ही मर सकते हैं, राइट। सो
we never know. Now what are the precautions we should take while thunderstorm is there? So do not take shelter under big tree or in a high buildings. जब भी थंडरस्टॉर्म गिरने वाला हो या तो फिर वो एरिया में आपको ट्रीज के नीचे नहीं खड़े रहना है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं रहना है, क्योंकि वो करंट उसके ऊपर गिर के पूरी चीज को वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्रीज. डोंट स्टैंड इरेक्ट और लाई फ्लैट. इंस्टेड कवर योर हेड विथ सम क्लॉथ एंड लाई क्लोज टू द ग्राउंड. अब ये सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आपको स्मॉल ट्री के नीचे खड़ा रहना है ताकि करंट शायद पास भी हो तो ट्री का आप वजन झेल सको. बड़े ट्री के नीचे आप खुद ही दब जाओगे. राइट चिल्ड्रन? उसके बाद आपको स्टैंड नहीं करना है, अदरवाइज इट विल इफेक्ट यू मोर. राइट? और उसके अलावा आपको फ्लैट भी नहीं सोना है. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू शुड डू, घुटनों के बल हमें उल्टा बैठना है. राइट? घुटनों के बल हमें झुक जाना है और खुद के ऊपर एक कपड़ा ढक देना है. राइट? सो दिस वे यू कैन सेव योरसेल्फ एंड यू शुड बी क्लोजर टू द ग्राउंड. यानी आपको अर्थ पे, धरती पे ही बैठ जाना है. जमीन पे बैठ के, घुटनों के बल बैठ के उल्टा ऐसे अपना फेस नीचे करके खुद के ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए. नेक्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला के अंदर आप बोलोगे वो क्लॉथ का है. नो, बट द रॉड्स आर ऑफ मेटल एंड वी नो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो थंडरस्टॉर्म है वो एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है जो बिजली गिर रही है. राइट? तो वो अम्ब्रेला के साथ कांटेक्ट में आके आपको ही करंट दे सकती है. सो नेवर यूज अम्ब्रेला फॉर शेल्टर. डू नॉट सिट अंडर विंडो, ओपन गैरेज, स्टोरेज और शेड विथ रूफ्स. यानी ये सही जगह पे आपको नहीं बैठना है. विंडो के पास भी नहीं बैठना है क्योंकि वो करंट डायरेक्टली आपको छू सकता है. ओपन गैरेजेस में भी आप नहीं बैठ सकते क्योंकि वो डायरेक्टली आपको करंट इफेक्ट करेगा. स्टोरेज शेड्स क्यों नहीं करना है, क्योंकि स्टोरेज जो शेड्स होते हैं अगर वो उसके ऊपर लग गया तो वो छत जो है वो आपके ऊपर आके आपको डैमेज कर सकते हैं. द बेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर इज बस और कार, बिकॉज इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट गेट्स अर्दन विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज. अब ये कार और बसेस जो कंपनीज बनाते हैं वो कितनी महंगी होती है. राइट? 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. राइट? तो ये जो कार बनाने की उनकी प्रोसेस होती है उसके अंदर मेटल यूज किया होता है. राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, अर्थिंग भी अंदर करके रखते हैं ताकि कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आए तो वो कार या बस को डैमेज ना कर पाए. सो द सेफेस्ट प्लेस इज टू सिट इन द बस और अ कार, क्योंकि उसके अंदर अर्थिंग की फैसिलिटी होती है और करंट उसको छू नहीं पाती है. सो यू कैन बी सेफ एंड इट विल नॉट कॉज डैमेज टू योर lives, children. Right? So today we have explained about thunderstorm. We have learned